आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और ये परम उत्कृष्ट श्रेणी का स्वयं सिद्ध शैतानी बंगाली मंत्र है। हमने इसके पहले एक वीडियो अपने चैनल पर दिया था बदनाम बाप करके, ठीक है। सब लोगों ने उसको देखा और जब उस वीडियो को देख करके हमारे पास लोगों ने मैसेज किया तो मैं बताऊं कि रूह कांप गई, मेरी आत्मा डगमगा गई कि ऐसी घटनाएं अपनी बहन के साथ, ये सारी चीजें जब बाहर की दुनिया में हो रहा है, बाहर जा कर के दुष्कर्म हो रहा है, वहां तक तो कुछ समझने लायक था। लेकिन इतना ज्यादा कलयुग चरम सीमा पे आ गया है कि अपनी ही बहन के साथ एक पिता ने हमको मैसेज किया कि गुरुदेव हमारी ही बेटी को हमारे ही बेटे से बचा लो। जब ये सारे मैसेज हम पे आए तो मैं समझ लीजिए कि कलेजा फटने जैसा हो गया है। आप लोगों को मैं वो दर्द बयान नहीं कर सकता कि कैसा महसूस हुआ है। मतलब जो आत्मा थी, आत्मा जो है कांपने लगी कि ऐसा होने लगा है। मैंने तो इतना बारीकी से सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी समाज हो चुका है। इतना घृणित कल्चर हो गया है, सभ्यता इतनी घृणित हो गई है कि ऐसा भी होने लगा है। हमने तो बस इतने के लिए मंत्र दिया था, मंत्र के बारे में बताया था कि जो अनैतिक सामाजिक संबंध स्थापित हो रहे हैं और अपने धर्म में नहीं है, अपने स्तर का नहीं है, माता पिता को ठेस पहुंचा करके जो संबंध स्थापित हो रहे हैं, हम तो बस इसके लिए जो है सबको बताए थे कि ये मंत्र आप लोग ले लीजिएगा, निःशुल्क है। लेकिन यहाँ तक बात पहुँच गई है तो मेरा भी जो है आत्मा दुखा, बहुत ज़्यादा दिल दुखा और कहीं न कहीं मैं इसलिए दोबारा मैंने वीडियो बनाया। नहीं तो मैंने मंत्र दे दिया होता, लेकिन मैंने मैसेज पढ़ा तो हमको बहुत कष्ट हुआ और हमको लगा कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप लोगों को समझा करके मंत्र प्रदान करूँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा को ग्लानि हुई, मेरे दुख हुआ, कष्ट हुआ, वो तो मैं क्या आप लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन मंत्र की पूरी जानकारी आप लोग समझ लीजिए। जहां भी आप लोग इस प्रकार का अनैतिक संबंध आप लोग विच्छेद करना चाहते हैं, बस अनैतिक संबंध, ठीक है, और ऐसे लोगों को ही मंत्र मिलेगा। मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया है कि मंत्र जो है ये सार्वजनिक नहीं दिया जा सकता, ये प्रलयंकारी मंत्र होते हैं और इसका सदुपयोग कितना होगा ये तो पता नहीं, दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि किसी के भी प्यार को तोड़ा जा सकता है, मतलब कहीं भी लड़की लड़का का हो, लड़की लड़का का ना तोड़ेंगे, पति पत्नी का तोड़ने लगेंगे, चलो भाई इनका गृहस्थ जीवन अच्छा चल रहा है, यहीं जो है खटास डाल दी जाए, ठीक है। तो ऐसे भी दुष्ट लोग कुछ हैं, तो ऐसे इसीलिए सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसकी कुछ विधि मैं आप लोगों को समझा देता हूं, उसके बाद फिर आप लोगों को पूरा जानकारी देता हूं क्या क्या कैसे है। सबसे पहले आप लोगों को मैंने पहले वाले वीडियो में भी विधि बताई थी, लेकिन फिर इसमें विशेष रूप से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लोबान की धुनी लगेगी, इसलिए आप लोग लोबान ले लीजिएगा। लोबान बहुत लोग कहेंगे हमारे यहाँ अच्छा नहीं मिलता, डुप्लीकेट मिलता है, कुछ भी मिलता है, लोबान नाम से हो वो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा और डुप्लीकेट के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा। अपने लिए सफ़ेद वस्त्र ले लीजिएगा, सफ़ेद धोती या फिर सफ़ेद जो भी है तौलिया वगैरह लपेट सकते हैं सब। और आसन भी सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद आसन बनाने के लिए आप लोग क्या करें, अगर जो आपके पास लाल, पीला या नीला ऐसा कोई आसन हो तो उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा देते हैं तो वो सफ़ेद आसन हो जाता है, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो सफ़ेद तौलिया पहन लीजिए और सफ़ेद तौलिया ही बिछा लीजिए, वही आपका आसन हो जाएगा। दिशा आपकी रहेगी पश्चिम। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताई थी। आपको खूब अच्छा इत्र भी ले लेना है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये लिखते जाइएगा या फिर दिमाग में रखते जाइएगा, जहाँ भी आपको लिखना हो लिख लीजिए। मतलब आपको लोबान लेना है। लोबान जलाने के लिए गाय का कंडा आप ले सकते हैं, उसका धुआं निकलते रहना चाहिए जब तक ये 108 बार ये मंत्र रिपीट करना है आपको, मतलब जाप करना है। तो
ये मंत्र जो है जब आप 108 बार जपेंगे तब तक वो लोबान जलते रहना चाहिए। लोबान कैसे जलाएंगे वो भी बताता हूँ। कंडा जला लेंगे, कंडा जला करके जब उसका अंगारा हो जाएगा कंडे का, कोयले पे नहीं जलाना है। कोयले पे क्यों नहीं जलाना है वो भी कभी किसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि कंडे के ही अंगारे पर आपको ये लोबान देना है। लोबान जब आप लोग ले आएंगे तो लोबान जो है ऐसे पीस पीस में होता है, टुकड़े टुकड़े में, मिश्री जैसा होता है। तो उसको आप लोग चूरा बना लेंगे, मतलब चूर्ण कूट करके उसको बना लेंगे। उसके बाद जो है आप मंत्र जपते जाएंगे और जब उसका धुआं, उसका सुगंध खत्म हो तो फिर उसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर मंत्र पे ही आप छोड़ें, ऐसा आहुति नहीं देना है। बस वो उसका थोड़ा सा ऐसा लगे कि इसका महक खत्म हो रहा है तो थोड़ा सा उस पर डाल दीजिए, ऐसे करके आपको, मतलब कंटिन्यू 108 बार जब तक आप जाप कर रहे हैं तब तक उसकी वो धुनी कंटिन्यू होनी चाहिए। ये लोबान लगेगा, गाय का कंडा लगेगा, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद आसन लगेगा। और महिलाएं कहेंगी कि हम सफ़ेद कैसे कर सकते हैं, तो महिलाओं के लिए मैं ये कहूँगा कि कम से कम जो है सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि सर पे आप लोग सफ़ेद तौलिया डाल लें और आसन तो रहेगा ही सफ़ेद, ठीक है। महिलाएं बहुत कहेंगी कि मैं अपने बेटे के लिए करना चाहती हूँ, या फिर मैं अपनी बेटी के लिए, या मैं अपने बहन या भाई के लिए, कोई लड़की अगर करना चाहती है अविवाहित, मैंने पहले भी बताया था, तो उसको क्या करना है, सफ़ेद वस्त्र के लिए नहीं कहूँगा मैं, लेकिन सफ़ेद सर पे कुछ डाल लें, तौलिया वगैरह नया होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहना धुला वो सब नहीं चलेगा, नया ही हो। और बिछाने के लिए तो सफ़ेद आसन वो भी ले सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेना ही है। तो सफ़ेद आसन और सफ़ेद वस्त्र का पुरुष और स्त्री दोनों का मैंने बता दिया, आप लोग समझ गए होंगे। पुरुषों को सफ़ेद पहनने में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप लोग सफ़ेद तौलिया लपेट सकते हैं, या सफ़ेद धोती, सबसे अच्छी बात है कि धोती ले लीजिए, सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। ठंडी लग रहा है तो ऊपर से भी लगा लीजिए, अगर गर्मी के मौसम में है तो ऊपर से लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, नीचे वाला ही पर्याप्त है। ऐसे करके आप लोग पहन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों को बैठना है पश्चिम मुख। बैठना कब है वो बताता हूँ। बैठने से पहले आप लोगों को ये ध्यान दे लेना है कि 7वां दिन अमावस्या होना चाहिए, 11वां दिन अमावस्या होना चाहिए, या फिर 21वां दिन अमावस्या होना चाहिए। ये मैं 3 तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन से और बहुत घना अगर प्रेम है या फिर वासना है, जो भी है, आप जिसको भी आप विच्छेद करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 21 दिन का करें कम से कम, ठीक है, एकदम जड़ समेत। क्योंकि जब आप ये क्रियाएं करते हैं तो विच्छेद का मतलब ये है कि दोनों के अंदर कुछ न कुछ ऐसी भावनाएं आने लगती हैं कि जिसके कारण वो सब लड़ते हैं। विच्छेद ऐसे नहीं होगा कि आपने इधर जाप शुरू किया और उधर वो कहा कि नहीं भाई अब हम जा रहे हैं तुम्हें छोड़ के, अब हमारा मन, ऐसे नहीं होगा। विच्छेद का मतलब है कि कुछ उनकी मानसिकता में ऐसा गूंजने लगेगा जिसके कारण वो एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। पहले लड़ाइयाँ होंगी, विवाद होगा, उसके बाद विच्छेद होगा, ठीक है। विच्छेद का मतलब ये नहीं कि आप इधर शुरू किए, उधर उसने कहा कि नहीं भैया अब हम अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे, अब ठीक है हमारा इतना पर्याप्त था, ऐसे नहीं होगा। विच्छेद का मतलब उसमें लड़ाइयाँ भी होंगी, विवाद भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, वो सब आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस ऐसे है, जैसी व्यवस्था आप लोग समझे, तो 7वां दिन अमावस्या हो, 11वां दिन अमावस्या हो, या फिर 21वां दिन अमावस्या हो, ऐसा आप लोग सोच करके करेंगे। जिस दिन करेंगे उसके एक दिन पहले, ठीक है, या फिर किसी भी अच्छे शुक्रवार के दिन, मतलब मान लीजिए कि अगर आपको परसों से करना है, ठीक है, परसों से करना है और आपको 2 दिन पहले अगर शुक्रवार पड़ा है, तो शुक्रवार के दिन अपने घर के आसपास कोई भी अगर मजार हो या मस्जिद हो तो वहाँ पर जा, अंदर नहीं जाना है, बस वहाँ गेट पर ही जा कर के मन में ये बोल देना है, जो भी उस दरगाह के बाबा हो, पीर हो, जो भी हो, वहाँ पर लिखा रहता है बोर्ड वगैरह पे कि फलाने पीर फलाने बाबा लिखा रहता है ऐसा। तो वहाँ पर आपको जाकर के उन्हीं बाबा से ये विनती कर लेनी है कि हम यहीं आपके पास से आए हैं और हम इस कार्य से आपके आजराजिल के शैतान से ये कार्य करवाना चाहते हैं। ये आपको बोलना है, ये लिख भी दे रहा हूँ मैं, ये पढ़ लीजिए, इसी को बोलना है आपको कि आपके आजराजिल के शैतान से। आजराजिल शैतान नहीं है, आजराजिल तो एक मुवक्किल है समझ लीजिए मुसलमानों में, लेकिन जो ये मैं बोल रहा हूँ आजराजिल के शैतान से ये कार्य आपको करवाना है। तो वहाँ पर आपको बोलना रहेगा कि ये पीर बाबा, ये दरगाह, जो भी वहाँ पर लिखा रहे वो समझ लेना है आपको। आजराजिल के शैतान से मुझे अमुक ये कार्य करवाना है, इन दोनों के बीच में विच्छेद करवाना है, सारी चीज़ें वहाँ पर बोल के चले आना है और मैं इतने दिन से इतने दिन तक ये कार्य करने वाला हूँ, ठीक है। ये आप वहाँ पर बोल के चले आएंगे। उसके बाद जब आप लोग बैठेंगे तो 7वां अमावस्या हो या फिर 11वां अमावस्या हो या फिर 21वां अमावस्या हो। बहुत लोग कहेंगे कि पीर पर जाकर के वहाँ पर कुछ चादर चढ़ाना है शुरुआत में, नहीं, कुछ नहीं करना है।
बस आपको मन की भावना से वहां पर ये कह के आना है, जैसे अर्जी लगाई जाती है तो आप वहां पर ये कहकर चले आए, ठीक है, आपका काम हो गया। अब उसके बाद आप जो है अपने जैसे अनुष्ठान है रात्रि को 12 बजे करना है, ठीक है, रात्रि को 12 बजे करना है। 12 बजे से पहले आप 11:30 बजे तैयार हो जाए, पूरा पवित्र होकर के गंगा जल वगैरह छिड़क लें या फिर गुलाब जल वगैरह छिड़क करके अपने आप को पवित्र कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है हम तो कहेंगे कि नहा करके करें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई भी साधना नहा करके की जाती है, तो नहा करके करें। अगर नहाना संभव ना हो तो गंगा जल वगैरह छिड़क करके अपने आप को पवित्र कर लें, हाथ पैर धो लें, मुंह धो लें, बाल वगैरह धो लें, ऐसे करके पवित्र होकर के आसन पर बैठ जाना है, ठीक है। आसन पर भी थोड़ा गंगा जल वगैरह छिड़क देना है, ठीक है। उसके बाद आप बैठ जाएंगे। आप लोग कहेंगे कि साधना में भूत प्रेत, ये साधना नहीं है, ये साधना नहीं है, ये एक क्रिया है। इसका नाम मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता, बस आप ये समझ लीजिए कि ये साधना नहीं है, ये क्रिया है। साधना दूसरी होती है, साधना का मतलब है कि कुछ सिद्धि आप करना चाहते हैं, ठीक है। ये साधना नहीं है, ये क्रिया है मंत्रों की, मंत्र चमत्कार है, मंत्र विज्ञान है, बस आप वो कर रहे हैं। साधना में भूत प्रेत का ज़्यादा डर रहता है, इसमें कोई डर नहीं है। इसमें आप घर में अपने परिवार में आप कर सकते हैं। जिस कमरे में आप करेंगे, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था 11:30 बजे आप लोगों धूनी वगैरह जला लेंगे, इत्र वगैरह अपने शरीर पे लगा लेंगे, शरीर महकना चाहिए बढ़िया, पश्चिम मुख की तरफ अपनी व्यवस्था कर लेंगे। जिस कमरे में आप करेंगे, जिस कमरे में आप लोग ये क्रिया करेंगे, उस कमरे में 21 दिन, 7 दिन या 11 दिन तक कोई आने जाने वाला नहीं होना चाहिए। उसके कमरे का झाड़ू पोछा भी आप ही लगाएंगे। पूर्ण ब्रह्मचारी होकर के ये कार्य करना है। मतलब आप अगर शादीशुदा हैं तो पत्नी के साथ नहीं रहना है 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन तक, ठीक है। अगर आप बैचलर हैं, मतलब कुंवारे हैं या कुंवारी हैं, तो आपको जो है कोई भी ऐसा जो है अपने साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिसके कारण आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो। ये स्पष्ट मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये सब भी हो रहा है, तो ये ना हो, ऐसा समझ करके जमीन पर सोना है, ठीक है। जमीन का मतलब ये कि चटाई बिछा करके उस पर कोई गद्दा वगैरह डाल करके सोना है, मतलब पलंग वगैरह पे नहीं सोना है। कम बात करनी है, उस कमरे में किसी को आने जाने नहीं देना है। और ये साधना या फिर ये जो मंत्र की क्रिया है, ये हम कर रहे हैं, ये किसी को बताना नहीं है, अपने माता पिता को भी नहीं बताना है, ठीक है। किसी को नहीं बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बात खत्म, इतना ही बस जानना है, बस इतना ही। आपने वीडियो देखा, आपको मंत्र मिला, आप शुरू हो जाइए, ठीक है। ऐसे आपको करना है। और जब आप ये काम कर लें, उस समय नहीं, जब आपका काम सिद्ध हो जाए, मतलब आपने ये साधना पूरी कर ली, आप शांत बैठ जाइए, कुछ नहीं करना है आपको, शांति से आप आनंद से देखते रहिए। जब पूरी तरीके से लड़ाई हो जाए, पूरा विच्छेद हो जाए, अलग अलग हो जाए, दोनों एकदम टेंशन में रहने लगे, आपको एकदम जब क्लियर हो जाए कि अब ये सब पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, दोनों जिनको आप अलग करना चाहते थे, तब आप जाकर के किसी भी कब्रिस्तान में, फिर आप मजार या मस्जिद नहीं जाएंगे, फिर आपको कब्रिस्तान खोजना है। आपके घर के जो नज़दीक में कब्रिस्तान होगा, जो भी है, नज़दीक हो चाहे 10 किलोमीटर दूर हो, 20 किलोमीटर दूर हो, वो आपके घर के आसपास जो पहला पड़ता हो, मतलब अपने घर के चारों तरफ नज़र लगा लीजिए कि किस दिशा में सबसे नज़दीक पड़ेगा, वहीं आप चले जाइए उसी कब्रिस्तान में। और वहाँ पर आपको दिन में जाना है, रात्रि में नहीं। कहीं भी एकांत जगह पर एक कपड़ा लीजिए, उस पर लिखिए, कपड़े में जो है, कपड़े पर लिखिए आप जो है नीले कलम से कि आजराजिल के शैतान के लिए, ये देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, आजराजिल के शैतान के लिए, ठीक है। उसी में आप बतासा रखेंगे, ठीक है, पाव भर या सवा पाव, जो भी है, आप वहाँ पर सफ़ेद बतासा रखेंगे, छोटे वाले, बड़े वाले नहीं, छोटे छोटे वाले बतासे रखेंगे। उसको पैक करेंगे, सफ़ेद धागे से गठान लगाएंगे और कहीं भी एकांत जगह पे किसी पुराने मजार के बगल में छोड़ करके, बिना पीछे मुड़े हुए, मतलब बिना पीछे मुड़ के देखे हुए, आपको वहीं पे रखा आपने, और सीधे आगे की तरफ आप देखते हुए वहाँ कब्रिस्तान से निकल जाएंगे, अपने घर को चले आएंगे। कोई खतरा नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। आपका जब काम हो जाए तब ये भोग चढ़ाना है, काम नहीं हुआ तो ये भोग नहीं चढ़ाना है। ये तो मंत्र की विधि हो गई, ठीक है। अब मंत्र के कुछ नियम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत लोग क्या करेंगे कि लालच में ये मंत्र मांगेंगे, तो लालच वालों के लिए मैं ये बता दूं कि ये शैतानी मंत्र है। अगर ये मंत्र लेकर के आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके ऊपर शैतान हावी होगा, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ठीक है। जो लोग लेकर के क्रियाएं करेंगे तो शैतान उनके ऊपर प्रसन्न होगा, क्योंकि शैतान भी अपने शरीर को मुक्ति दिलाना चाहता है। और शैतान, मैं बता दूं ये होता क्या है, हमारे जैसे हिंदू धर्म में जो बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, बुरी तामसिक शक्तियों में जो बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, उनको असुर कहा जाता है, ब्रह्म राक्षस कहा जाता है, दैत्य दानव कहा जाता है। ऐसे ही मुस्लिम तंत्र में जो बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, उनको शैतान कहा जाता है। ये मुस्लिम शक्ति है, ठीक है, और ये मंत्र भी मुस्लिम है।
तो जिनको भेदभाव हो मुस्लिम मंत्र से वो लोग भी ये मंत्र हमसे न मांगेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। और जिनको न करना हो, मतलब 21 दिन तक वो ये कार्य, मतलब ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, जमीन पर नहीं सो सकते, कम बोलने वाला कार्य अगर नहीं कर सकते, तो वो लोग ये साधना नहीं लेंगे। क्योंकि मंत्र लेने के बाद अगर आप नहीं करेंगे तो शैतान हावी होगा, तो हम नहीं जानते। अगर मंत्र लेने के बाद क्रिया करेंगे तो शैतान आपकी क्रिया भी करेगा, दूसरी बात वो आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा, ठीक है। कुछ और भी अला बला भूत प्रेत वाला सिस्टम होगा, वो भी आपका खत्म करके जाएगा, ठीक है। लेकिन लेने के बाद नहीं करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है, फिर हमारी किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो वही लोग लें जो लोग सही में इस पीड़ा से पीड़ित हों, ठीक है, इस पीड़ा से ग्रसित हों, वही लोग लें। दूसरी बात यह है कि केवल ऐसे कह देने से, आप बहुत लोग ऐसे भी मैसेज किए कि गुरुजी हमें मंत्र दे दीजिए, ऐसे नहीं मंत्र मिलेगा। जो क्रिया करने वाला व्यक्ति है, चाहे माता है, चाहे पिता है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, जो भी ये क्रिया करने वाला व्यक्ति है, वो अपना फोटो भेजे। दूसरी बात, वो जिस व्यक्ति से परेशान, मतलब अपने बेटे से परेशान है या अपनी बेटी से परेशान है या किससे परेशान है, ये पूरा लिखे। यानी कि आप अपने पति से परेशान है, अपनी पत्नी से परेशान है, अपने देवर से, किससे परेशान है, उस व्यक्ति का भी आपको फोटो भेजना है, ठीक है। दो चीज, नाम आपको अपना भी भेजना है, प्लस उस जो पीड़ित है, मतलब जो आपके घर का ये लब वायरस में फंसा हुआ है, उसका भी नाम भेजना है, उसका फोटो भेजना है, आपको अपना नाम अपना फोटो भेजना है। और जो ये क्रिया करेगा, मतलब जो ये क्रिया कर रहा है, उसको अपना आधार कार्ड भी भेजना होगा, ठीक है। तभी ये मंत्र उनको हम देंगे। ऐसे नहीं कि आपने बस इतना मैसेज लिख दिया गुरुजी हमें भी ये मंत्र चाहिए, इतने से मंत्र नहीं मिलेगा, ठीक है। आधार कार्ड भेजना होगा कर्ता का, और कर्ता को अपना फोटो भेजना होगा, अपना नाम भेजना होगा, प्लस जिससे वो पीड़ित है उसका भी नाम भेजना होगा और उसको भी फोटो भेजनी होगी। ये सारी चीजें आप भेजेंगे। विपक्षी वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अगर लड़का, आपका लड़का किसी दूसरी लड़की से फंसा हुआ है तो उस लड़के का आप न भी देंगे तो चलेगा, लेकिन आपको अपने लड़के का देना होगा। या फिर आपकी लड़की किसी दूसरे लड़के से अगर लब वायरस में है तो आपको अपनी लड़की का देना होगा, और दूसरे लड़के का आप न भी दे पाएंगे तो चलेगा। अगर दे सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाते तो कोई उसकी बाध्यता नहीं है। लेकिन अपने जो परिवार के सदस्य से आप पीड़ित हैं, जो आपके परिवार का सदस्य लब वायरस में है, उसका तो आपको फोटो और नाम देना पड़ेगा, प्लस जो ये क्रिया करेगा उसका आधार कार्ड भी आपको देना होगा। ये सारी चीजें हम जब अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लेंगे, हमारे गूगल ड्राइव में आप उन सभी लोगों का बायोडाटा हमेशा के लिए सेव हो जाएगा जब आप लोग हमें भेजेंगे। जब हम सेव कर लेंगे तो जो योग्य रहेगा उसको हम ये मंत्र तुरंत दे देंगे। मंत्र हमने सुंदर साफ अक्षरों में समझा करके लिखा हुआ है, उसमें कहीं भी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। कहाँ अमुकेर की जगह पर लड़की का पिता का नाम आएगा, किस अमुकेर की जगह पर लड़के के पिता का नाम आएगा, किस अमुकेर की जगह पर लड़के का, किस अमुकेर की जगह लड़की का नाम लिखना है। सारी चीजें मैंने स्पष्ट रूप से लिख दी है। हम देख लेंगे, आपका बायोडाटा हम सेव कर लेंगे गूगल ड्राइव में। उसके बाद जो है हम योग्यता समझ करके आपको तुरंत ही मंत्र दे देंगे, प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो हमको लगता है कि हमने आपको सारी चीजें बता दी, सारी कंडीशन बता दी। तो जिन लोगों को ये करना हो, जो लोग कर सके अपने आप को, बहुत लोग ये पूछेंगे कि साधना कितने देर करनी होगी। मात्र हमको लगता है कि 30 से 35 या 40 मिनट में आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी 30, 35 या 40 मिनट में आपका हो जाएगा। मतलब आप अगर 12 बजे बैठते हैं तो 12:40 या 12:45 पर आपकी ये पूरी हो जाएगी। एक माला केवल इसको घुमाना है रुद्राक्ष से, ठीक है। तो हमको लगता है कि हमने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। बाकी कुछ बताने का इसमें अवशेष नहीं है। बहुत सामान्य सिंपल ये कार्य करना है। नाम जोड़ करके बस गूगल की धुनी दे करके आप लोगों को ये 21 दिन तक या 11 दिन तक या फिर 7 दिन तक की क्रियाएं कर लेनी है, ठीक है। तो हमने आपको सारा चीज बता दिया, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस परिस्थिति में अगर अब किसी को चाहिए तो आप लोग हमें ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई हैं, ये सारी चीजें आप हमें भेजें। हम आपको तुरंत जो है मंत्र भेज देंगे। मंत्र टाइप हो चुका है और पूरा हमने लिख दिया है अच्छे से उसको हमने समझा भी दिया है। सारी चीजें उसमें अच्छे से हमने व्यवस्थित कर दिया, आप तुरंत ले सकते हैं। तो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोगों से अनुमति लूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।